हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिनेकल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर में x + 1 बटे में x - 1 ये वैल्यू दे दिया है हमें, यानी कि a का मान हमें दिया है और पूछ रहे हैं कि a² माइनस 1/a², इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे a² माइनस में 1/a², ऐसे इसको हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे चूंकि मान दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है, a बराबर में x + में 1 बटे में x - 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a के स्थान पे इस मान को हम पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x + 1 बटे में x - 1, और ऐसे इस पे होल वर्ग लगा देंगे, माइनस लिखेंगे 1/, में क्या लिखा हुआ है, a का मान x + में 1 बटे में x - 1, और इस पे भी हम ऐसे होल वर्ग लगा देंगे। थोड़ा और सॉल्व करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, दोनों का ये होल वर्ग है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x + में 1, इस पे हम वर्ग लगा सकते हैं, x - 1 और इस पे वर्ग, यानी कि पूरे का होल वर्ग है, तो इसको हम सेपरेट में अलग अलग होल वर्ग कर दिए, लिखेंगे माइनस। अब चूंकि देखो बटे के फॉर्म में, लेकिन पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको लिखेंगे हम x + 1 बटे का इसका होल वर्ग बटे में x - 1, फिर इसका वर्ग कर लेंगे। थोड़ा और सोल्व करेंगे। देखिए x + 1 का होल वर्ग बटे में x - 1 का होल वर्ग। अब देखो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, चूंकि ये बटे के फॉर्म में, जैसे कोई भी चीज़ लिख के मान लीजिए लिखा हुआ है 1/3/4, तो ये हो जाता है 1/3 गुणे में 4, मतलब ऊपर पहुँच जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1 का होल वर्ग बटे में x + 1 का होल वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर इस पे हम स्क्वायर लगा देंगे, ऐसे माइनस लगाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर x - 1 का होल वर्ग, और फिर ये पूरे का होल वर्ग हो जाएगा बटा। अब देखो चूंकि ये भी गुणे में है तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1, और ये स्क्वायर में है, वर्गांतर में, एक में घटा एक में जुड़ा है, तो इसका भी ऐसे होल वर्ग लिख सकते। देखो किसका फार्मूला बनना है, a - b और a + b, इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस का b², ये तो ये इस फार्मूले से आया है। थोड़ा और सोल्व करते देखो। अब ये लिखा हुआ है x + 1 का होल वर्ग और दोनों का होल वर्ग, तो एक में जोड़ देंगे, एक में घटा देंगे इसी फार्मूले पे, यानी कि a² माइनस b² के फार्मूले पे इसको हम रख देंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, x + 1 का होल वर्ग प्लस लगाएंगे और x - 1 का होल वर्ग। अब इसको एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, फिर दूसरे वाले में लिखेंगे x + 1 का होल वर्ग माइनस में x माइनस, देखो x + 1 का होल वर्ग, x माइनस में माइनस का होल वर्ग, इसको भी दूसरे ब्रैकेट में से बंद कर देंगे, बटा लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे ही अभी नोट कर लेंगे, लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये किसका लिखा हुआ फार्मूला, a + b का। देखो a + b का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a² + में b² + में 2ab, और इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो देखो ये इसका फार्मूला अगर ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा a² + में b² + में 2ab, यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, a² + में b² माइनस में 2ab, यानी कि 2x हो जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² + में b² प्लस का 2ab, यानी 2x हो जाएगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे और ऐसे एक ब्रैकेट लगा देंगे। फिर इसको लिखेंगे
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक, पूरे का बटा इसको भी सोल्व करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखो इधर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो ये माइनस 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। देखो 1x स्क्वायर यहाँ पर भी है, 1x स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद में देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2। ये एक ब्रैकेट में हो गया। ऊपर इधर देखो, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका अब हम चिन्ह बदल देंगे, चूंकि ब्रैकेट में है ना, तो थोड़ा इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, उसके बाद में माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बटा लगाएंगे ऐसे। और देखो इसको तो ऐसे ही नोट कर देंगे, यहाँ पे x का पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 1। थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखो 2x स्क्वायर प्लस में 2, इसको तो ऐसे लिख देंगे। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपका माइनस प्लस, उसके बाद में ये -1 और +1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका बचेगा 2 to 4x हो जाएगा बटे में। इसको तो ऐसे लिख देंगे हम x का पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, फिर देखो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 4x को 2 से, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि आएगा 8x का पावर 3। और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लगाएंगे, 2 4 जा 8 x हो जाएगा बटे में। यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 1, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस में 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर में x + 1 बटे में x - 1 दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इस प्रश्न में हमें a का मान एक वैल्यू दे दिए हैं, बाकी इन सभी का मान याद करना था। तो हमने क्या लिखा कि a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। सबसे पहले हमने a का ये जो मान दिया हुआ है इसको यहाँ पर हमने पुट किया, नहीं रख दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग, ठीक है, वैल्यू, पुटिंग वैल्यू, हमने वैल्यू को पुट कर दिया। तो देखो x + 1 बटे में x - 1 का होल वर्ग, चूँकि वर्ग है तो होल वर्ग हो जाएगा। 1/, में a का मान पूरा रख दिए। अब उसके बाद में देखो पूरे का ये होल वर्ग है तो हमने सेपरेट में लिख दिया, इसका वर्ग कर दिए, इसका वर्ग कर दिए। 1/, में ये भी सेपरेट में कर दिए, इसको तो सेम ही लिख दिए, लेकिन इसको हमने पलट दिया, क्योंकि नियम होता है कोई भी चीज़ है, मान लीजिए 2/3 और बटे का 2 लिखा हो तो 2/3 गोड़े में 2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला आता है। तो इसको हमने पलट दिया। पलटने के बाद में हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इसको इसके साथ गुणा करके लिख दिए, गुणा नहीं की केवल अभी लिख दिए हैं, माइनस लगाए, इसको भी ऐसे लिख दिए, और ये दोनों फार्मूले पे बन गया, यानी a - b a + b। तो ये क्या हो गया x² - 1 और इसका होल वर्ग है। उसके बाद में देखिए इसको हमने ओपन कर लिया, चूँकि फार्मूला होता है a + b का होल वर्ग का a² + b² + 2ab, तो इसको हमने ओपन किया। तो ये सारे मान पहले रख दिए, फिर इसको सॉल्व किए। कैसे सॉल्व किए? इसका फार्मूला a² प्लस में b² प्लस में 2a और b यहाँ पे रखें। फिर उसके बाद में इसको सोल्व किए, a² + b² - 2ab। देन इसको भी ऐसे सोल्व किए हैं। देखो a² + b² + 2ab, फिर माइनस लगाए, फिर इसको सोल्व किए और इसका तो होल वर्क ओपन कर दिए हैं। देखो a² तो यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, माइनस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कोई मतलब ही नहीं होता, 1 ही होता है, माइनस 2ab तो 2ab हो गया। उसके बाद में इतना मान कट पिट के इतना मान हमारा आया। इसमें क्या किए हैं, जब ये माइनस में रहता है तो इसको माइनस से गुणा कर दिया जाता है वैल्यू चेंज करने के लिए। तो पहले इसको हमने सॉल्व किया है, फिर यहाँ पे गुणा करके, और इस तरह से हमारा यदि z बराबर में
ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी हो तो जेड प्लस 1/z का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि जेड का मान ये दे दिए हैं, इतना क्या दिए हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इस बार हमें जेड प्लस 1/z का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। तो हम क्या, इसका मान हमें निकालना है, तो इसको पहले यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जेड प्लस में 1/z, ऐसे इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम जेड का वैल्यू रखेंगे, तो जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए माइनस में बी बटे में ए प्लस में बी, ये, और इसको ऐसे बॉक्स में पैक कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/, में जेड का मान कितना है ए माइनस बी, तो लिखेंगे ए माइनस बी बटे में ए प्लस में बी, इसको भी ऐसे बॉक्स में पैक कर देंगे। अब देखो, चूंकि हमने बताया था कि बटे के नीचे बटे में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी, प्लस लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी। इसको कैसे किए देखो, 2/3 बटे में 5 मान लीजिए लिखा है, तो ये हो जाता है 2/3 गुणे में 5, ये ऊपर पहुंच जाता है। तो इस नियम से, इन्वर्स के नियम से ये ऊपर होता है। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का ये होल वर्ग है, दोनों एक समान है तो इसलिए हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल वर्ग, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद में a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस वी का होल वर्ग, बटा लगाएंगे। अब देखो ये एक में जुड़ा हुआ है, एक में घटा हुआ है, और इसका फार्मूला आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ये क्या नाम है, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। थोड़ा और सोल्व करते हैं, ये लिखा हुआ a माइनस बी का होल वर्ग, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, प्लस लगा हो तो प्लस लगाएंगे। a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab। देखो a माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 2ab और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसके अगर आगे हम 1 मान लें, 1, तो लिखा हुआ है a स्क्वायर, यहाँ पर भी एक स्क्वायर, तो एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पे भी है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा ये 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ऐसे b स्क्वायर, यहाँ पर भी b स्क्वायर, यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, बटा लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो इसको हम सेम ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे, मतलब लिख देंगे। दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब कि जो दोनों में हो, तो 2 यहाँ हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और बटे में हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यही हमारा जो है वो फाइनली आंसर आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। फिर से एक बार बता दें आपको, यदि z बराबर में a माइनस बी बटे में a प्लस बी, तो z प्लस 1/z का मान ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया कि जिसका मान ज्ञात करना है उसको यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब ये हमें z का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पुटिंग किए हैं, पुटिंग वैल्यू। ठीक है, z का वैल्यू हमने किसका वैल्यू पुट किए हैं, z का। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारा z का मान है, तो इसको z के स्थान पर रख दिए, फिर 1 लिखे, फिर z का मान रखे। अब क्या किए, चूंकि बटे के फॉर्म में था तो इसको हमने ऊपर भेज दिया, पलट दिए इनवर्स फॉर्म में। उसके बाद में क्या किए, देखिए दोनों समान है, एक ही रूप के हैं, तो इसको हम a माइनस बी का होल वर्ग लिख सकते हैं, प्लस लगाए। a प्लस बी और a प्लस बी दोनों समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल वर्ग।
दोनों में हमने देखा कि एक में जुड़ा हुआ एक में घटा हुआ, मतलब कि किसका फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें ए माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला अप्लाई कर दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में ए प्लस बी का फार्मूला लगाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमने देखा कि माइनस 2ab लिखा हुआ, यहाँ पर प्लस 2ab, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, जोड़ लिया, तो 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर और बटे का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दोनों में हमने देखा कि दो जो है वो कॉमन है, तो दो कॉमन है तो हमने दो कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया।